जन्मे राम रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। तस्वीर आपको प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम लला का जन्म हुआ, ऐसा अद्भुत स्वरूप उनका जिसे देखकर जिसे सुनकर सभी मानव ही नहीं ऋषि मुनि भी अपना मन हार गए। कौशल्या नंदन राम लला का जन्म हुआ। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी गाते हैं लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। ऐसे उनके नयन, ऐसे उनके लोचन जिसे देखकर हर कोई अपना मन हार जाए, ऐसे सुंदर श्याम शरीर वाले प्रभु राम लला का जन्म हुआ। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी गाते हैं कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कि विधि करू अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता।
करुणा सुख सागर, जो करुणा और सुख के सागर हैं। सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रगट श्रीकंता। ऐसा सुंदर रूप का वर्णन प्रभु श्री राम लला का जन्म हुआ, उनके मस्तक पर सूर्य का अभिषेक हुआ। आपने वो दिव्य दर्शन किए श्री राम लला के गर्भगृह से। ऐसा अद्भुत स्वरूप आपने दर्शन प्रभु श्री राम के किए होंगे, लेकिन ये अद्भुत है। ये अनंत कथा कहने वाले हैं। हमारे साथ 3 बेहद विशिष्ट अतिथि मंच पर आसीन हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। वेदांती जी, ये जो तस्वीर है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा स्वरूप, ऐसा श्याम शरीर, ऐसे लोचन अभिराम उनके नजर आते हैं राम लला को, और फिर जब ललाट पर सूर्य का तिलक हो जाता है तो क्या अद्भुत स्वरूप लगता है। देखिए, बिल्कुल भगवान श्री राम की उपमा दुनिया में किसी से की नहीं जा सकती। चाणक्य ने एक बार कहा था, काष्ठम कल्पतरु सुमेरु रचरस चिंतामणि प्रस्तरा, सूर्यस्तीव्र करा शशि क्षय करा, चारो ही बारा निधि। और अंत में कहा, नई तास्ते तुलयामी भो रघुपते कस्योपमा दीते। अय राघव, मैं तुम्हारी उपमा किससे करूं? यदि सूर्य से करता हूं तो सूर्य में ताप है, चंद्रमा से करता हूं तो चंद्रमा में शीतलता है, उसमें क्षय रोग लगा हुआ है। यदि सागर से करता हूं तो सागर में खारापन है। यदि सुमेरु पर्वत से करता हूं तो वो अचल है और पत्थर है। सज्जनों, हमारा भगवान पत्थर नहीं है, किसी को जलाने का काम नहीं करता, वो घटता बढ़ता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के जन्म के समय में मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि थाकयऊ, निशा कवन विधि होय। आज तो हमने 4 मिनट कुछ सेकेंड भगवान के मस्तक पर सूर्य ने अभिषेक किया, लेकिन जब त्रेता में राम का जन्म हुआ था उस समय भगवान सूर्य 1 माह तक रामलला का दर्शन करने के उत्साह में अयोध्या से हटे ही नहीं। और मैं कहता हूँ कि अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जब भगवान राम का जन्म हुआ तो उस समय तीनों काल, यानी प्रातः काल भी, संध्या भी और रात्रि भी, ये और दिन रात्रि और संध्या, अवधपुरी सोहई यही भांति, अवधपुरी सोहई यही भांति। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास मिलन आई जनु राती, प्रभु मिलन आई जनु राती, अवधपुरी से यही भांति। और तथापि बनी संध्या अनुमानी। अयोध्या में जो रंग, जो उत्सव, जो गुलाल उड़े, उससे अयोध्या में रात्रि आ गई, संध्या काल हो गई। और उसकी बहुत बड़ी कथा है। भुवन भास्कर सूर्य भगवान के साथ ब्रह्मा आए, शंकर आए और उनकी अनंत लीलाएं हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो प्रकृति बधू ने असित वसन बदला सित पहना, तन से दिया उतार तारिका वलिका गहना, उसका नव अनुराग नील नव तल पर छाया, हुई राग में दिशा निशा ने बदन चुराया, हुई राग में दिशा निशा ने बदन चुराया। आपने भगवान शिव का कहा, और भगवान शिव जिनका रूप देखकर, जिसका दर्शन करने के लिए खुद भगवान शिव पृथ्वी पर आ जाए और गाएं, श्री राम रमा रमणम समणम भवताप भयाकुल पाहि जनम। वाकई में वो अद्भुत और दुर्लभ दर्शन इस वक्त हम कर रहे हैं आचार्य जी। ऐसे दुर्लभ दर्शन हम क्या कहें, हम त्रेता युग में तो है नहीं, हम कलयुग में हैं। घोर कलयुग आने वाला है, लेकिन इस कलयुग में भी अगर कहीं उम्मीद की रेखा, उम्मीद की किरण दिखाई देती है तो आज आसमान पर चमकता हुआ ये सूर्य है, और इसकी दिव्य दृष्टि और वो तेज जो है भगवान राम की ललाट पर चमकता हुआ नजर आता है। वाकई में ये दृश्य दुर्लभ है और हमें सुलभ है, ये भी कमाल की बात है। जी, निश्चित रूप से मीनाक्षी जी, मैं कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम सभी सनातनी धर्मावलंबियों को श्री चैत्र रामनवमी की अनंत मंगल शुभ कामनाएं। आज दुनिया देख रही है टेलीविजन दूरदर्शन के माध्यम से, और आज हम सभी प्रत्यक्ष इसके साक्षी हैं कि पीछे हमारे भगवान राम लला हैं, यहीं से प्रवेश द्वार है, और बिड़ला धर्मशाला से हम सभी दर्शन कर रहे हैं। सांची कहूँ तो मानस की वो चौपाई मुझे याद आ रही है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरे प्रेता। अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय यह समय है। मध्य दिवस अति शीत न
निश्चित रूप से मीनाक्षी जी बड़ा सुंदर भाव है। और वैसे बाबा मानस की बाबा तुलसीदास जी की मानस की चौपाइयाँ अपने अपने लय और तर्जों पे बधी हुई हैं। तो आज सबके अंदर बड़ा उत्साह है। 500 वर्षों की जो तपस्या थी, आज वो हम सभी उसके साक्षी बन रहे हैं। आज भगवान भव्य और नव्य मंदिर में आज हम सभी उनको देख रहे हैं। और अभी हम सबने अभी दर्शन भी किया है कि सूर्य की किरणों के द्वारा भगवान का तिलक हुआ है। और मेडिकल ऑफ साइंस कहता है कि सूर्य ऊर्जा का स्रोत होता है। और सर्वप्रथम अगर कभी कोई भी कार्य अगर अनुसंधान होता है विज्ञान का, तो सर्वप्रथम सूर्य की ऊर्जा से ही वो आगे बढ़ते हैं। और जिस परंपरा में, जिस वंश में, जिस राजवंश में भगवान राम का आगमन हुआ, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन हुआ, वो सामान्य वंश नहीं, वो सूर्य वंश ही है। और आप अगर धर्म पथ का अन्वेषण करती हैं तो वहाँ से धर्म पथ से लेकर के लता मंगेशकर चौक तक केवल सूर्य स्तंभ ही लगे हुए हैं। और चक्रवर्ती सम्राट अवधेश जी भी जब तिलक करते थे तो वो सूर्य तिलक ही लगाते थे। तो यह स्वाभाविक है कि परंपराओं से ये चीज़ें पहले से जुड़ी हुई है। बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हुई धर्मगुरु दिवाकराचार्य जी के पास आती हूँ। आपने शिव की बात की, आपने सूर्य की बात की, और जब शिव कहते हैं अब आगे पूरा करिए। शरणागत मागत चाहि प्रभु। निश्चित ही। और आज तो ये जो अलौकिकता, दिव्यता, भव्यता, बंदनमार, पताके चौओर जो मंगलमय गान हो रहा है पूरे भारत में, अभी मैं वही बता रहा था मैम कि जैसे जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार से जब प्रभु जगन निवास प्रकट हुए तो संपूर्ण मंदिरों में घंटियां बजने लगी। अभी थोड़ी देर पहले घंटियां बज रही थी, आरती होने लगी, स्तुति होने लगी, प्रभु श्री राम के जय जयकार होने लगे। और यही कार्य भगवान भोलेनाथ जी और संपूर्ण कह सकते हैं भूमंडल, आकाश मंडल, तीनों लोक प्रभु श्री राम लला की स्तुति करने लगा। और इसी कड़ी में अभी आप बड़ा सुंदर छंद गा रही थी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी। मैं बहुत सराहना करता हूं इंडिया टीवी का कि आप जैसे विलक्षण प्रवक्ता जो है पत्रकार, संवाददाता हैं। और यही परिवर्तन जो है अब भारत में आया है प्रभु श्री राम लला के प्रादुर्भाव के। देखिए वो जो सेक्युलरिज्म वाली बात होती थी ना कि हिंदू होना लेकिन हिंदू दिखाई ना देना, हिंदू होना लेकिन कलावा ना पहनना, हिंदू होना लेकिन मस्तक पर तिलक ना होना, वो छद्म सेक्युलरिज्म शायद पुरानी बात हो गई। जो है वो दिखना जरूरी है। और अगर राम भक्ति की आस्था अयोध्या की नगरी में दिखाई दे रही है, देश के कोने कोने तक पहुंच रही है, तो वो दर्शकों तक भी पहुंचनी बहुत जरूरी है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान राम की इस पावन जन्मभूमि को जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौशल्या जनयद रामम दिव्य लक्षण संयुतम। अनंत अनंत गुणों से समन्वित भगवान श्री राम का जिस पावन भूमि पर जन्म हुआ, उस पावन भूमि को ब्रह्मांड के सभी लोकपाल, सभी यक्ष, किन्नर, गंधर्व और देवता प्रणिपात करते हैं, नमन करते हैं। यह भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि ब्रह्मांड की सर्वदेव नमस्कृत भूमि है। इस भूमि में सभी लोग आकर के नमन करते हैं, सभी लोग प्रणाम करते हैं, सभी अपने जीवन को धन्य करते हैं। यहाँ तक कि तीर्थराज प्रयाग भी चैत्र रामनवमी के अवसर पर आज के दिन प्रयागराज को छोड़कर, गंगा और सरस्वती को छोड़कर सरयू की धारा में आकर के डुबकी लगाते हैं। और वो 19 के द्वारा भगवान राम की जन्मभूमि की पहचान हुई। राजा विक्रमादित्य को जब वो काले घोड़े में काले पुरुष के रूप में नदी में जाते हुए दिखाई दिए और जब स्नान करके निकले तो वो शुभ्र हो गए, श्वेत हो गए। जिसके बाद उन्होंने उनको प्रणाम करके पूछा और उन्होंने परिचय दिया कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ और ये भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है। उसी समय राजा विक्रमादित्य ने भगवान श्री राम की जन्मभूमि का शोधन कर भगवान के जन्मभूमि के स्थान पर 84 कसौटी के खंभों पर भव्य मंदिर बनाया था, जिसे मुगलों ने, आक्रमणकारियों ने, विधर्मियों ने खंडित किया, जिसको 22 जनवरी 2024 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको पुनः भारतीयों के गौरव को वापस लाने का काम किया है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कह रहे हैं
ये संघर्षों का परिणाम ही तो है। अगर ये संघर्ष नहीं होता, अगर राम सेवकों ने अपने प्राणों की बलि नहीं दी होती, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं हुई होती, अगर उन राम सेवकों ने, ये श्रम दान है, ये राम सेवकों का श्रम दान है और ये राम सेवकों का ही धन दान है, जिसकी वजह से ये जो भव्य मंदिर आप देख रहे हैं, जिसकी में से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आपको निकलते हुए कतारबद्ध रूप से नजर आ रहे हैं, तो ये केवल उन्हीं की आस्था, उन्हीं का विश्वास और उन्हीं की प्रेरणा है। प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर हमारे सामने है और एक ऐतिहासिक दिन के हम साक्षी बने हैं जब सूर्य भगवान ने खुद रामलला के मस्तक पर तिलक किया है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार भी जुड़ी हुई हैं जो भक्तों के बीच में ही मौजूद हैं। रुचि, आज भक्तों का भाव क्या है हम आपसे जानेंगे, लेकिन आचार्य जी, वाकई में ये मनमोहक दृश्य है और मनमोहक इसलिए कि अगर इतनी प्रचंड गर्मी में भी धूप का ताप महसूस ना हो तो ये मनमोहन नहीं है तो और फिर क्या है। जी बिल्कुल, अवश्य मैं 2 लाइन भजनों के माध्यम से गुनगुनाना चाहूंगा। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम विराजे हैं। जी निश्चित रूप से हम सबने वो दिन भी देखे हैं कि जब भगवान रामलला जब टेंट में विराजते थे, जब बारिश का मौसम आता था, जब टेंट फट जाता था, वह बरसात का पानी भगवान के ऊपर जब टपकता था तो उस टेंट को बदलने के लिए न्यायालय से अनुमति मांगनी पड़ती थी। सत्येंद्र दास जी पुजारी जी जो वर्तमान समय में भी वो प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, जाते थे भोग लगाने तो भयभीत रहते थे कि कहीं हमारे हाथ से वस्त्र कहीं स्पर्श ना हो, क्योंकि वस्त्र सड़ जाते थे, कहीं टूट करके नीचे ना गिर जाएं, फिर हमें फिर वस्त्र पहनाने के लिए भी न्यायालय से अनुमति मांगनी पड़ेगी। हम सब ने वो दिन भी देखे हैं कि जब संत परिक्रमा जब कर रहे थे, संतों को उठा करके सुल्तानपुर जेल में डाला गया। 7 दिन तक मैं भी उस जेल में बंद रहा। हम सब ने जो देखा है उसके हम सभी प्रत्यक्ष गवाह हैं। और आज जब देखते हैं प्रभु राम को, जिसके द्वारा हम सब की रोजी रोटी चलती है साहब, तो स्वाभाविक है कि हम सब एसी में बैठते थे, भगवान टेंट में विराजते थे। 22 जनवरी 2024 के बाद वह सुख वैभव संपदा हम संतों को प्राप्त हुई, और संतों को ही नहीं समस्त इस धरा के समस्त सनातनी धर्मावलंबियों को वह सुख वैभव प्राप्त हुआ। और वो सुख वैभव देखिए, आज कहने को बहुत सारे वीआईपी और वीवीआईपी यहाँ पर आ सकते थे, लेकिन ये सख्त निर्देश दे दिया गया, निर्देश क्या कहे या फिर आप ये कहें कि एक निवेदन किया गया कि जितने वीआईपी हैं, वीवीआईपी है, वो अयोध्या नगरी ना पहुंचे, क्योंकि ये दिन भक्तों का दिन है। ये दिन जो है किसी वीआईपी के लिए नहीं है। आज के दिन आम भी वही है, खास भी वही है। आज तो राम जी के जन्म का दिन है और इसलिए उत्सव भी बड़ा भव्य है। और आज जो आम भक्त हैं वो दूर दराज के इलाकों से पैदल पैदल राम लला के दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं, राम मंदिर में उनके दिव्य दर्शन कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन वेदांती जी, बड़े रुचि कुमार के साथ बहुत सारे भक्त बड़ी आस लगाए अपने भावों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए टकटकी बांधे बैठे हुए। रुचि, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये दिव्य दर्शन था, वाकई में मंदिर के अंदर मैं मौजूद नहीं थी, लेकिन यहाँ इंडिया टीवी के ही कैमरे के माध्यम से जो दिव्य दर्शन हमने किए, ये तो अलौकिक है, ये अद्भुत है। जो अभी अभी दर्शन करके अंदर से बाहर आ रहे हैं, उन लोगों का क्या कहना है, फिर उनके भाव पहुंचाइए दर्शकों तक। जी बिल्कुल, और यहाँ जो अयोध्या की सड़कें हैं फूलों से पट गई हैं। रोज जो यहाँ श्रद्धालुओं में और छतों से फूलों की बारिश कर रहे थे। बहुत सारे श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं। आज आप गवाह बने, ये जो मंदिर है वहाँ भगवान राम का सूर्याभिषेक हुआ, किस तरह के भाव हैं? बहुत उत्साह है, बहुत अच्छा लगा देख के। मैं तो पटना से आया हूँ, स्पेशली आज रामनवमी के दिन। आज पहला पूजा था, मतलब समझिए मंदिर बनने के बाद काफ़ी दिनों तक हम लोगों ने वेट किया इस दिन का। आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके रामनवमी के दिन।
आप कहाँ से आई और आज का दिन आपकी जिंदगी में क्या मायने रखता है? एक तो अयोध्या, उस पर रामनवमी, भगवान राम का जन्म, भगवान का सूर्याभिषेक, सब देखने का मौका आपको मिला। जी, बहुत अद्भुत दर्शन हुआ है भगवान श्री राम का, और इस दिन का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और आज सच में वो इच्छा पूर्ण हुई है कि बहुत अच्छे दर्शन हुए भगवान राम के। उनको भगवान राम के दर्शन किए, क्या भाव मन में आया कि रामनवमी के दिन आप अयोध्या में? मतलब इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा मन में ख्याल था, इतना संतुष्टि मिला राम जी को देखकर। मतलब टीवी में देखना और सामने से देखने में जो अंतर था वो आज समझ में आया, क्योंकि एक मतलब बहुत अच्छा टाइप का लगा, और जब उनको सामने से देखे तो मन इतना खुश हो गया, इतना अच्छा लगा कि मतलब कुछ नहीं बोला जा सकता। आप कहाँ से आए, क्या नाम आप? पटना से आए हैं, मेरा नाम नागेंद्र कुमार चौधरी। आज का दिन आप यहाँ अयोध्या में किस तरह के भाव, भगवान राम की भक्ति तो बहुत साल से आप कर रहे थे, लेकिन आज का दिन यहाँ पर आपका बीता और मंदिर में दर्शन हुए, किस तरह के भाव? बहुत सुखद, बहुत ही सुखद अनुभूति हुई, बहुत ही अच्छा लगा, आनंदमय हो गया। जी, आप? मैं डॉक्टर वीरेंद्र पांडे। आज मध्य रात्रि का भी मंदिर खुला हुआ था, उस समय आरती में गए, अलौकिक दरस परस हुआ। अवलोक मान्यता, चाहे आदरणीय गोस्वामी पूज्य तुलसीदास जी हो, वाल्मीकि जी हो, अद्भुत नक्षत्र में, अभिजीत नक्षत्र में भगवान का प्राकोत्सव हुआ है। 500 वर्ष के बाद रामलला जी अपने गर्भगृह में विराज होकर के और जन्मोत्सव का आनंद पूरी दुनिया को दे रहे हैं। कहा भी गया है कि क्या नाम है, मध्य दिवस अत शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। तो ऐसे जो है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या की पावन नगरी में आज उनका जन्मोत्सव उनके गर्भगृह में हो रहा है। ऐसा कितना बड़ी एक हमारे साथ है, आपके मन में क्या भाव आ जा रहा है? किसी का शेर है कि दया अगर लिखने बैठूं तो होते हैं अनुवादित राम, रावण को भी नमन किया ऐसे थे मर्यादित राम। तब 4 पंक्तियां अपनी रखता हूँ इस समय, इस माहौल को देख करके। शोभा भी राम है अयोध्या में, जन्म श्री राम है अयोध्या में, आज खुशियों का पल मुबारक हो, बन गया धाम है अयोध्या में, बन गया धाम है अयोध्या में। और एक गीत से जोड़ना चाहता हूं कि जो माहौल है इस समय, रास्ता देखते थे नयन राम का, आज हो ही गया आगमन राम का। रास्ता देखते थे नयन राम का, आज हो ही गया आगमन राम का। सबरियों की कुटी स्वर्ण की हो गई, पीर घायल पड़ा गिद्ध की खो गई। कर रहा है हृदय बस भजन राम का, आज हो ही गया आगमन राम का। रास्ता देखते थे नयन राम का, रुचि, वाकई में ये भक्तों के अपने अपने भाव हैं। अयोध्या में आगमन हो गया राम का। वेदांती जी, ये भक्तों के भाव हैं जो गाकर, कोई लिखकर, कोई कहकर अपने मन के भाव बता रहा है। वेदांती जी, देखिए, जब भगवान श्री राम ने विश्व के सबसे बड़े आतताई रावण का वध किया था और भगवती सीता को जब भगवान राम वापस लेकर के आए थे, तब उनके पिता महाराज दशरथ भगवान राम और सीता को आशीर्वाद देने के लिए स्वर्ग से आए थे। भगवान राम को, जैसा अभी हमारे आचार्य जी ने, व्यास जी ने बताया, भगवान राम सूर्यवंशी हैं, तो आज सूर्य भगवान उनका अभिषेक करने के लिए आए हैं। मानो राम राज्य की दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं भगवान सूर्य राम कि अब इस धरती पर राम राज्य आने वाला है। और इस रामनवमी के पावन अवसर पर मैं देश की जनता को, राम भक्तों को भगवान की ओर से, अपनी ओर से, संत महात्माओं की ओर से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी राम भक्तों के धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक प्रयास हैं वो अधिक सर्वित और विकसित सुमन बनकर वागीश्वरों का श्रृंगार बने। भगवान श्री राम की उदारता सभी भक्तों के जीवन में प्राप्त हो, बस इतनी ही कामना करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम।
वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब ये कह रहे हैं कि 500 साल के बाद समझिए 5 शताब्दियों का इंतजार हुआ है और फिर कहीं जाकर रामलला का दर्शन राम जी के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर में हुआ और रामनवमी के अवसर पर जब सूर्य ने तिलक किया तो ये अवसर भी वाकई में बड़ा ही मनमोहक रहा। क्या कहेंगे दिवाकराचार्य जी? बिल्कुल, देखिए जो आज प्रभु श्री राम लला का प्रादुर्भाव हुआ है ना, वास्तव में जो इसका प्रभु राम का पर्याय है ना, वह प्रभु श्री राम का पर्याय त्याग से है। राम का पर्याय तपस्या से है, तप से है, ज्ञान से है, साधना से है, वैराग्य से है और संपूर्ण रूप से समर्पण से है। आज पूरे अयोध्या की जो स्थिति देख रहे हैं ना और पूरे भारत की स्थिति जो देख रहे हैं ना, वो अपने प्रभु श्री राम के प्रति समर्पण है। वह चाहता है कि हम क्या न्यौछावर कर दें अपने राम के लिए, या उसकी जो साधना है ना, वह निश्चित ही जो फलस्वरूप उसके प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ है ना, वह सबसे बड़ा उसके जीवन का यह आनंद है, महामहोत्सव है, उत्सव है। तो यह अद्भुत है, अद्वितीय है, अप्रतिम है, अप्रत्याशित है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी ना, वह हुआ है। जो कभी किसी शास्त्र में उल्लेखित नहीं था, वर्णित नहीं था ना, वह हुआ है। निश्चित ही यह प्रभु ने कृपा की है भारत में, जो सनातनियों की तप त्याग वैराग्य और तपस्या के वशीभूत होकर ना इस 21वीं सदी में आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 2081 शक संवत में प्रकट हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि में दोबारा प्रकट हुए हैं और ऐसे मानो ऐसे जान पड़ते हैं कि वह सूर्य को भी दैदीप्यमान कर देंगे। अभी भगवान सूर्य की उल्लेखना कर रही थी आप, तो गोस्वामी तुलसी जी ने प्रभु श्री राम के नयन का और मुख का वर्णन जब किया ना, तो हजारों सूर्य को सूक्ष्म बता दिया। आज जो आदित्य भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर आज प्रभु श्री राम का अभिषेक कर रहे हैं ना, वह जो है दिवाकर भी उनको अपने कुल का गौरव मानते हैं। जो इक्ष्वाकु ऋषि थे वह भी अपने कुल का गौरव मानते थे, रघु अपने कुल का गौरव मानते थे, भरत अपने कुल का गौरव मानते थे, हरिश्चंद्र प्रभु श्री राम को अपने कुल का गौरव मानते थे। राम तो ऐसे है ना कि हर घर में राम है। अगर राम ना होते तो यह राष्ट्र की परिभाषा कभी संभव ना होती। और देश होता, मुल्क होता, की बात कही तो राम से ही तो गोस्वामी तुलसीदास जी ही कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और वाकई में इस राम मंदिर के निर्माण में कईयों ने अपने प्राणों का न्यौछावर किया, लेकिन अपने वचन से नहीं डिगे। और शायद ये उनकी ही मनोकामना थी, ये उन्हीं के संघर्षों की परिणति थी कि राम मंदिर का निर्माण भी हुआ और रामनवमी का इतना भव्य उत्सव भी हुआ। निश्चित रूप से मैं संकेत में आपको करूं कि यह सभी सनातनी धर्मावलंबियों का वर्षों की तपस्या थी, प्रतीक्षा थी, तितिक्षा थी, समीक्षा थी, अर्पण था, तर्पण था, समर्पण था और वह धैर्यता थी। मैं एक बात कहूं इस चैनल के माध्यम से कि सनातनी होना यह सामान्य विषय नहीं हो सकता। इतने सनातनियों क्या ने बात कर रहे हैं, सनातनियों को तो साइनाइड भी कह दिया जाता है। हमारे ही भारत में राम ने जिस उत्तर को दक्षिण से जोड़ने का काम किया, प्रभु श्री राम ने जहां ना उत्तर ना दक्षिण ना पूरब ना पश्चिम में भेद किया, उसी दक्षिण भारत के एक हिस्से के एक राजनीतिक पार्टी के एक नेता ये कहते हैं कि सनातन तो साइनाइड है। हम उनकी बात नहीं करें, क्षमा करें आप। संत के लिए सभी बराबर हैं, सभी सम हैं। मैंने सनातनी शब्द का प्रयोग किया है। राजनीतिक विषय पक्ष का ये इस समय नहीं चल रहा है। नहीं, लेकिन आप जब व्यासपीठ पर बैठते हैं तो व्यासपीठ पर बैठने वाले आचार्य का प्रथम कर्तव्य ये है कि हर एक व्यक्ति को उसके कर्मों का ज्ञान दिलाएं, उसे आभास दिलाएं, और अगर कोई किसी गलत पथ पर जा रहा है तो फिर उसे सही पथ पर लेकर आए। बिल्कुल, निश्चित तौर पे ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठत्। हम उन सभी का सम्मान करें, सबको सम्मान वह प्रेम दें, स्नेह दें। एक बात मैं कहूँगा कि धर्माचार्य होने के नाते सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पक्ष करेंगे, पक्षपात करेंगे, तो शायद वो स्थान फिर थोड़ा सा झुकने लगेगा। क्या है एक पद्धति फिर है, पक्ष क्या है और पक्षपात क्या है? किसी को हम मंच के माध्यम से किसी को हम बुरा भला नहीं कह सकते। संत वही है जो सब में सद्गुण देखे। एक मुझे बड़ा सुंदर दृष्टांत याद आ गया मीनाक्षी जी। एक संत स्नान कर रहे थे एक
भिक्षु बह रहा था उस जलधारा में, संत ने उससे सोचा कि इसके प्राण में बचा लूं, अपने अंजलि को उठा करके उसे बचाना चाहे, और उस भिक्षु ने न जाने कितने डंक मारे, जैसे डंक मारते पीड़ा होती छूट जाता, फिर उठाते, फिर मारता डंक, फिर छूट जाता। ये क्रम अनवरत चलता रहा। संत ने कहा, अगर यदि तुम्हारा स्वभाव डंक मारना है तो संत का स्वभाव है उसे सतमार्ग पे लाना, ये संत का परम धर्म है। हम सब ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, इसके लिए नहीं कि समाज में वैमनस्यता को हम प्रकट करें। जो बिगड़े हैं उन्हें सतमार्ग पे लाना है, जो सोए हैं उन्हें जगाना है, जो चल रहे हैं उन्हें धर्म के पथ पर दौड़ाना है, उन्हें धर्म के पथ पे दौड़ाना। संत वही जो सर्वहितकारी है ना, तो संत वही है जो सभी के हित के बारे में सोचे। लेकिन अगर उन्हीं संतों को, उन्हीं सनातन को, उन्हीं को राजनीति के केंद्र बिंदु में ले आया जाए तो फिर उन्हें क्या कहें? व्यास जी भी कह रहे थे, ठीक बात कह रहे थे आप, अच्छी बात है। लेकिन संतों की कई कैटेगरियां हैं। कुछ संत तो मंच लगाकर सिर्फ कथा कहते हैं, और कुछ संतों का यह भी पर्याय है कि संस्कृति और धर्म के संरक्षण में अपने प्राण को भी न्यौछावर कर दें। आपने अभी पूछा, कुछ नेता हैं जो ऐसे तुच्छ और ओछी राजनीति पर उतर आए हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति, जो मूलभूत संस्कृति है, परंपरा, सभ्यता को दबोचने, नोचने और उसको कहीं ना कहीं भारत के मान बिंदु पर ले जाकर फाड़ देने की चेष्टा और चाह रखते हैं। ऐसी ओछी राजनीति करने वाले, तुच्छ राजनीति करने वाले को इस मंच से मैं सचेत करना चाहता हूं कि अब प्रभु श्री राम जी का प्रादुर्भाव हो गया है, और राम का जब भी प्रादुर्भाव हुआ है तब ऐसे दुष्ट निशाचर आताताइयों का सत्यानाश ही हुआ है। और भगवान राम ने जब जन्म लिया तो रावण भी मारा गया था, शूर्पणखा भी मारी गई थी, मेघनाद भी मारा गया था, कुंभकर्ण भी मारा गया था। और मुझे लगता है कि भारत आज ऐसे राजनीतिकारों को पहचान चुकी है, तभी ऐसे सत्ता और संस्कार वाली राजनीति को वह चुनी है जो राम को लाने का काम कर रही है, जो काशी में व्यासपीठ में प्रभु श्री भगवान भोलेनाथ और मां गौरी का भी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो राम तो हर व्यक्ति को लेकर आया है, हर जीव को लेकर आया है, को लाना उनको पड़ता लाने वाला कौन है? फिर ठीक बात करें। और ये बहुत दिन से सोशल मीडिया, ट्विटर इत्यादि पे, न्यूज चैनलों पे बड़ा ट्रेंडिंग है, पर राम को लाने वाला होना चाहिए, तभी राम आते हैं। राम ऐसे नहीं आते हैं, राम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। राम के लिए 21,000 वर्षों तक माता शत्रुपा और प्रभु महर्षि मनु ने तपस्या किया था। सनातनियों ने भी 500 वर्षों तक तपस्या किया था, और 72 से ज्यादा बार इस अयोध्या ने रक्त रंजिश देखा है, अपने प्राणों की आहुति दी है। साधु संतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। शंकराचार्यों ने अपने सीने पर लाठियां खाई हैं। बीच चौराहे पर, बनारस के बीच चौराहे पर शंकराचार्य को मारा गया, गौरक्षा के लिए पूज्य करपात्री जी को मारा गया, अनेकों साधु संतों को मारा गया। जो ऐसा कहते हैं कि राम को कौन ला सकता है, श्रीमान जी आप शायद विचलित हैं अपनी संस्कृति से। राम को लाना पड़ता है, राम को उनके आदर्शों से जुड़ के लाना पड़ता है, राम के सद्मार्ग पे चलना पड़ता है, राम को बुलाना पड़ता है, राम को पुकारना पड़ता है, तब राम आते हैं। तो अगर मैं ये पूछूं फिर आचार्य जी की राम मंदिर बनवाने में जो निमित्त चुने गए, क्या जनता भी उन्हें चुनेगी? 2024 का चुनाव है और महज 2 दिन के बाद वोट पड़ने हैं, पहले चरण का मतदान है। देखिए, मैं धर्माचार्य हूँ, और एक बार किसी ने पूछा मुझसे कि महाराज जी आप किस दल के हैं, तो हम किसी दल के नहीं, हम तुलसी दल वाले हैं। तुलसी जी को लेकर के भगवान को समर्पण कर देते हैं। पर एक बात मैं संकेत के माध्यम से करना चाहूंगा कि जाके प्रिय न राम बेदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। हमारे प्रिय वही हैं जो हमारे राम जी के प्रिय हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे। मैं किसी पार्टी व्यक्ति विशेष का नाम मैं नहीं ले रहा हूं। जो राम के हैं वही हमारे प्रिय हैं, जो संत के प्रिय हैं वही हमारे प्रिय हैं। और एक बात मैं और संकेत के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि धर्म और राजनीति यह दोनों एक साथ नहीं चल सकते। राजनीति जब भी अगर यदि रहेगी तो धर्म की सहचरी बन करके नहीं, धर्म की पुत्री बन करके राज करेगी, तो यह बात शायद संभव सार्थक सिद्ध हो सकती है। एक समय था कि जब नेता सुनाते थे, संत बैठ के सुनते थे, अब वो समय चला गया, वह परिवर्तन आया, वह राम राज्य आकर के वसित हुआ है। अब संत सुनाते हैं और नेता बैठ करके सुनते हैं। ये वो राम राज्य है जो स्थापित हुई है। इस पावन धराधाम से, अवध धाम से सभी सनातनी धर्मावलंबियों को
चैत्र रामनवमी की अनंत मंगल शुभकामनाएं इंडिया टीवी न्यूज चैनल के माध्यम। लेकिन सेक्युलरिज्म को लेकर दिवाकर जी बहुत ज्यादा चर्चा होती है। अब आप सोचिए, ये कहा जाता है कि बार बार राम का नाम लेकर ये जो भारत की सेक्युलरिज्म वाली छवि है उस पर कहीं ना कहीं एक डेंट लग रहा है। आप उन्हें क्या कहेंगे? सनातन धर्म से ज्यादा सेकुलर क्या होगा कि जिसने अपने उदर में अनेकों पंथ और मजहब को पनपने का मौका दिया। यही इस्लाम यही कन्वर्ट हुआ था हिंदुओं से, और यही उसकी उपज हुई और यही वो बड़ा हुआ। ये कहीं अलग के नहीं है जो इस्लाम को मानने वाले हैं। ईसाई मसीहियों के माध्यम से यही लोग ईसाई हुए। बौद्धिस्ट हमारे अपने हैं, अन्य सभी हमारे अपने हैं। तो हमसे बड़ा सेकुलर कौन है? हमने तो सभी को शरण दिया और सर्वधर्म संभाव की बात की। हमने सभी के सुख और मंगल की कामना की। हमने तो कभी किसी को समाप्त करने की बात नहीं की। यह कौन लोग हैं जो रावण से भी बड़े आताताई अनाचारी हो गए? वो कौन है जो सुपनखा से भी बड़ी हो गई? वह कौन है जो कंस से भी बड़ा हो गया? किसकी इतनी क्षमता हो गई जो सनातन को खत्म कर देगा? अरे हम आपको समाप्त कर देंगे श्रीमान जी। पिछले 10 वर्ष की राजनीति में जिसने आपको स्टैंड किया था, जहां से आप यह क्षमता पाते थे, आज हम आपको ये स्थिति में लाकर खड़ा कर दिए हैं कि आप दर दर की यातनाओं के लिए विवश हो गए हैं। कभी आप ये जोड़ो यात्रा करते हैं, कभी आप वो जोड़ो यात्रा करते हैं। अरे श्रीमान जी, जोड़ते जोड़ते आपके कमर में दर्द उठ जाएगी और आपको बाम उपयोग करना पड़ेगा। कमर जोड़ सही करने मैं नाम लेके कहती हूँ, राहुल गांधी तो कहते हैं कि हम न्याय की बात करते हैं। हमारी अगर सरकार बन गई तो वो जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं। किस न्याय की बात करते हैं? उस न्याय की कि जिस भारत के राष्ट्रदेव मर्यादा पुरुषोत्तम जगन निवास प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर जो राम जन्मभूमि था, उसी में उसमें ताला मार दिया गया। उनको खोला नहीं गया, राम मंदिर नहीं बनवाया गया, भक्तों की आस्था का कद्र नहीं किया गया, बार बार लाठियां बरसाई गई, उनको पीड़ित किया गया, प्रताड़ित किया गया। लेकिन वो क्या आपका यह न्याय था? मंदिर तो कोर्ट के आदेश पर ही बन सकता था ना। बिल्कुल। जो न्यायिक प्रक्रिया थी, न्यायिक प्रक्रिया में तो समय लगता है। उसमें किसी एक पार्टी की गलती क्या है दिवाकराचार्य जी? एक्टिविटीज होती हैं, तो क्या आप लाठियां चलवाएंगी? क्या वो न्यायिक प्रक्रिया थी कि आप लाठियां चलवाएंगी? आज राम जन्मभूमि के महामहोत्सव में आज पहली जन्मोत्सव है, प्रभु श्री रामलला का प्राकट्य उत्सव है। लाखों लोगों की संख्या है, पूरे अयोध्या में भीड़ भरी हुई है। कहीं जगह नहीं है, बाइक साइकिल तक नहीं जाती, लोग पैदल चलने में परेशान हैं। एक भी लाठी किसी शासन अथवा प्रशासन के दबाव में कुछ भी किसी को नहीं किया जा रहा है। जगह जगह जल की व्यवस्था, भक्तों के लिए पुष्प वर्षा, अन्य संसाधनों से युक्त अयोध्या, ये है प्रजातंत्र, ये है शासन तंत्र, ये है प्रशासन तंत्र। दिवाकराचार्य जी, उसमें भी विरोधी ये कहेंगे कि देखिए ये तो आपके वोट बैंक की राजनीति है, तो फिर आप क्या कहिएगा? यदि धर्म, मैंने कई बार इस बात को चर्चा में लाया कि यदि भारत में धर्म से राजनीति हो रही है तो महोदया ये होनी चाहिए, क्योंकि अब भारत में सनातन धर्म से राजनीति होती है। अब मत मजहब मत मतांतर से राजनीति नहीं हो पाएगी। अब यहाँ कब्रिस्तान बनाने वालों की कहीं कोई जगह नहीं रह गई है, और ऐसे लोगों को हम 500 वर्षों तक उपेक्षित रखेंगे जिन्होंने हमारे राम के भक्तों को पर लाठियां चलवाई थी। वो जो काशी के ज्ञान वापी में ताला मरवा देने का काम किए थे, वहां किसकी सरकार थी? तब कौन सा प्रजातंत्र था? क्या भारत में बहुसंख्यक की आस्था का कद्र नहीं करना चाहिए था? यदि आप ज्यादा वोट पाते हैं तो आप विजयश्री का हार पहनकर आप जीत जाते हैं, और आप उन्हें जो मेजॉरिटी में है उनकी आस्था का कद्र नहीं कर पाते हैं। क्या आपको राम मंदिर नहीं बनवाना चाहिए? आपको ज्ञान वापी पे बयान नहीं देना चाहिए? आपको मथुरा पे बयान नहीं देना चाहिए? आपको 41,000 हिंदू टेम्पलों पर बयान नहीं देना चाहिए? क्या ठीक, आस्था की कद्र की बात हो रही है। इस देश में कब और किसकी आस्था की कद्र की गई और कब नहीं की गई? आप तो धर्माचार्य हैं, आप व्यासपीठ पर बैठते हैं, आप बताइए दर्शकों को। जी देखिए, अभी जैसे दिवाकराचार्य जी ने कहा है कि कभी सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं उन्होंने कभी भेद नहीं किया, कभी मतभेद नहीं किया। हम सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास किए, हम सब ने सबको साथ जोड़ने का प्रयास किया है। हमने कभी भी किसी को द्वेष और घृणा से नहीं देखा है। हम सबको लेकर के चलते हैं, विश्व को अपना परिवार मानते हैं। जो सनातन धर्म संपूर्ण विश्व को अपना अंग मानता है। वसुधैव कुटुंबकम का यह जयकारा उद्घोष कराया जाता है।
धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ये केवल भारत के लिए नहीं लागू होता है, संपूर्ण विश्व के लिए, विश्व का कल्याण हो। तो मैं कहना चाहूँगा इसी माध्यम इस क्रम में कि ऐसा कुछ नहीं है और हम सभी के लिए मंगल की कामना ही करते हैं। अब अलग जाकर के क्या भेद है, क्या उपभेद है, क्या मतभेद है, यह व्यक्तिगत मैं पहले ही मैं संकेत कर चुका हूं कि मैं एक धर्माचार्य हूं और आज जो उत्सव चल रहा है यह केवल भगवान राम के लिए उत्सव, उस पर चर्चा हो तो शायद अच्छा रहेगा। राजनीतिक पैटर्न से मैं बहुत ज़्यादा मैं मतलब नहीं रखना चाहता जी। देखिए मैंने जैसा शुरुआत में भी कहा कि बड़े बड़े धर्माचार्य जो हैं, जो धर्म के जानकार हैं, वो ये कहते हैं कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। और इसलिए जो गलत घालमेल करने की कोशिश करता है, धीरे धीरे देश की जनता ही उसे बता देती है कि वो उनके साथ हैं या नहीं है। दिवाकराचार्य जी, आज का ये जो अवसर है, मैं उस पर आपकी और आचार्य जी आपकी राय आगे लूँ। रुचि, हमारे साथ अगर आप जुड़ी हुई हैं, जो ये धर्म और राजनीति की क्या विमर्श यहाँ इस मंच पर हो रहा है, जरा आप आम लोगों से बड़े क्लियर कट अंदाज में पूछ लें, क्योंकि 2 दिन के बाद पहले चरण का मतदान होने वाला है और ये लोकतंत्र का उत्सव है। आज अगर रामनवमी एक धर्म का उत्सव है तो लोकतंत्र का उत्सव होने जा रहा है 19 तारीख को। लोगों के मन में क्या है, आज इस राम मंदिर से राम के नाम की लहर कहाँ तक पहुँच रही है और किसके लिए पहुँच रही है? जैसे देखिए, आप कहाँ से आई है बताइए? हम लोग बैजनाथ धाम से आए हैं, देवघर से, झारखंड। अब चुनाव, आप मंदिर में आए, रामनवमी है, लेकिन चुनाव में क्या माहौल देख रहे हैं? पहले फेज का बस चुनाव का तो माहौल बहुत गर्म है। अब देखिए, अब उम्मीद है अब निकल जाए मोदी जी, उसका तो लग रहा है चांस। और आगे का भगवान के ऊपर है, श्री राम के ऊपर है। बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार। हाँ, बीजेपी कह रही है अब की बार 400। हाँ, 400 ऊपर होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? रामनवमी में तो भगवान राम के दर्शन हो गए, लेकिन चुनाव में क्या होगा? देखिए, रामलला का जो मंदिर बना अयोध्या में, उससे जहाँ पे देखा जा रहा है कि भारी मात्रा में बहुत जैसे भक्त लोग आ रहे हैं, तो उसके अनुसार लगता है कि अब की बार मोदी सरकार का 400 पार चला जाएगा, क्योंकि इतना भीड़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे सब जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, सब सुविधा है। वहाँ से आप निकल रहे हैं, आपको इलेक्ट्रॉल मिल रहा है, मेडिकल मिल रहा है, सब कुछ तरह का सुविधा है, प्रसाद है यहाँ पर। तो यहाँ पे कहीं भी कोई तरह की दिक्कतें नहीं है। पर बात आती है चुनाव की, तो चुनाव में 400 पार अभी जैसे वो लोग वादा किए नहीं है कि 400 पार, वो सिर्फ कल्पना दी है कि हम लोग 400 पार जाएंगे। पर रामलला की अगर कृपा रही तो 400 पार हो भी जाएंगे बीजेपी सरकार। आपका क्या कहना है चुनाव में? देखिए, जो कभी संभव नहीं था, नामुमकिन को मुमकिन किए हैं मोदी जी। किसी ने भविष्य में सोचा नहीं था कि मंदिर बन जाएगा। किया, धारा 370 किया, घर घर पैसा 2-2 हज़ार जा रहा है जो गरीब किसान हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में 25 पैसा आता था किसान तक, आज 100% क्या उससे ज़्यादा भी पहुंच जाता है। कोई सुविधा ऐसी नहीं जो किसी भी जनता तक नहीं पहुंची। बीजेपी की लहर दिखाई दे रही है। लहर दिखाई क्या दे रही है? अरे हमको ही नहीं दिखाई दे रही, पूरे विश्व को दिखाई दे रही है। हा? आज जहाँ राम का कोई वर्चस्व नहीं था वहाँ है। आप तो कवि है, चुनाव पर भी कुछ लिखा है आपने? मैम बिल्कुल, चुनाव पर आपको सुना देता हूँ। बेरोजगारी का गीत है। हमें कहते हैं, देखिए राम जी आ चुके हैं, लेकिन जो बुनियादी सवालें हैं, शिक्षा, बेरोजगारी। लेकिन चुनाव में क्या लहर, कविता बाद में क्या लहर देख रहे हैं? जैसे आप ज्यादातर लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी फिर से एक बार सरकार। वो तो देखिए मैम, मैं तो बिल्कुल एक कवि हूँ और कभी निष्पक्ष होता, मैं तथ्य के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन जो ये वादा कर रहे हैं 400 पार नहीं होगा, 240-45 तक जाकर के ये सरकार बनाएंगे। जी, चुनाव आ रहा है, क्या माहौल लग रहा है? यहाँ तो राम मंदिर में दर्शन के लिए आए, लेकिन चुनाव में क्या माहौल? 1 मिनट रुकिए, बात कर। अच्छा, आप फोन पे बात कर। हाँ बोलिए। चुनाव में क्या माहौल? माहौल तो यही दिख रहा है कि मोदी का ही नाम हो रहा है।
और मोदी जी जो व्यवस्था बनाए हैं बहुत अच्छा व्यवस्था बनाए हैं। यहाँ आने के बाद बहुत सुकून मिला है, बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था सारा व्यवस्था अच्छा जो रुचि जो लोगों का कहना है, जो माहौल उन्हें दिख रहा है, क्या देश की जनता को भी यही माहौल दिख रहा है? इसलिए इंडिया टीवी जो है लगातार लोगों की राय भी लेता है, ओपिनियन पोल भी दिखाता है। लेकिन आज सबसे बड़ा ओपिनियन तो यहीं से निकल कर जा रहा है। अयोध्या में राम जी की इस धरती पर रामनवमी का ये भव्य उत्सव, मैं आपसे विदा लेने से पहले कहूंगी आज के उत्सव, आज की इस तैयारी और आगे की राजनीति को आप कहाँ जाते देख रहे हैं? निश्चित ही देखिए, प्रभु श्री राम जी की कृपा है और जो राजनीति अब तय होगी ना वह राम के आधार पे होगी, क्योंकि राम राज्य की स्थापना अब हो चुकी है और जो राम राज्य की परिकल्पना सतत संघर्षों के बाद फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। निश्चित ही अब यह अनवर्त जारी रहेगा और संपूर्ण भारत जानता है कि जो राम को लाए हैं वही कृष्ण को भी लाएंगे और वही ज्ञानवापी में भव्य भोलेनाथ का मंदिर भी बनवाएंगे और वही हिंदू राष्ट्र भी घोषित करवाएंगे। यह हिंदू राष्ट्र का भी आप तो बहुत आगे तक चले गए। बिल्कुल, देखिए मेरे पास समय की बहुत संभावनाओं का खेल है और उसी संभावना के साथ अब भारत आगे बढ़ेगा।